ये हमने एक ऐसी किट बनाई है जो एज ए एच ब्रिज वर्क करेगी, लेकिन इसको हमने 555 टाइमर का यूज़ करके बनाया है और ये PWM भी जनरेट करेगा। इसको हम दोनों डायरेक्शन में चला सकते हैं, एक प्रीसेट को रोटेट करा के। फॉर एग्जांपल यहाँ जो प्रीसेट लगा है इसको अगर हम किसी एक डायरेक्शन में घुमाएं, फॉर एग्जांपल इसको अगर हम इस डायरेक्शन में रोटेट कराएं तो आप देख सकते हैं मोटर का डायरेक्शन, और इसको स्टॉप करने के लिए इसको फिर से मिडिल पोजीशन पे लाएंगे और फिर दूसरी डायरेक्शन में अगर रोटेट कराएंगे तो उस कंडीशन में मोटर हमारी दूसरी तरफ घूमने लगेगी। अब हम देखते हैं इस किट को हमें कैसे बनाना है। इसको बनाने के लिए जो भी कंपोनेंट चाहिए और पीसीबी चाहिए वो हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे हमने एक कंप्लीट पीसीबी बोर्ड रखी है और बिल्कुल ऐसा ही मॉडल हमें बनाना है। तो इसको बनाने के लिए आपको एक पीसीबी बोर्ड चाहिए और साथ में इसमें जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं वो सारे चाहिए, वो हमने यहाँ रखे हैं। तो ये जैसी पीसीबी है एग्जैक्टली ऐसी पीसीबी हमें बनानी है। और इसको बनाने से पहले आप इंश्योर कर लेंगे कि आपके पास कुछ रिक्वायर्ड टूल्स हैं जो इसको बनाने के टाइम यूज़ होंगे। जैसे एक सोल्डिंग आयरन होना चाहिए आपके पास, एक सोल्डिंग वायर होना चाहिए, एक मल्टीमीटर होना चाहिए और एक वायर कटर और एक अलाइनर भी होना चाहिए आपके पास। अगर ये सारे कंपोनेंट्स, सारे टूल्स और सारे कंपोनेंट्स हैं तो फिर हम प्रोसीड करेंगे इसको बनाने के लिए। अब हम देखते हैं कि इसमें कंपोनेंट्स को कैसे हमें लगाना है। यहाँ पे जो पीसीबी बोर्ड रखी है बिल्कुल ऐसा ही बोर्ड एक और हमें बनाना है। तो ये बोर्ड है हमारा जिसको हमें कंप्लीट करना है और ये इसकी पीसीबी डिजाइनिंग पार्ट कंप्लीट हो चुकी है। इसमें हमें कंपोनेंट्स को माउंट करने हैं, उनकी सोल्डिंग करनी है। तो कंपोनेंट्स जो भी माउंट होते हैं वो सारे एक साइड से माउंट होते हैं जिधर ट्रैक्स नहीं है, क्योंकि ये थ्रू होल टेक्नोलॉजी के सारे कंपोनेंट्स हैं। तो ये जो दूसरा साइड है इधर से सारे सोल्डिंग होंगे। तो सबसे पहले हम पावर जैक कनेक्ट करते हैं जिसका यूज हम करते हैं पावर सप्लाई को कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पे माउंट करेंगे हम और इस साइड से दूसरी साइड से इसकी हम सोल्डिंग कर लेंगे। देन एक पावर स्विच चाहिए होगा पावर सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए, वो हम यहाँ लगा लेंगे। एक ब्रिज रेक्टिफायर लगाना है, तो रेक्टिफायर लगाते समय इसका जो बड़ा वाला पिन है पॉजिटिव वाला वो हमें इस कॉर्नर पे रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बड़ी वाली लगे, इस पे प्लस सिंबल भी बना हुआ है इस पिन के साइड में, तो यहाँ पे इसको हमें लगा लेना है। इसके बाद एक कैपेसिटर लगाना है 1000 माइक्रोफैराड का, जो नॉइज को जो रिपल्स को रिमूव करता है, यानी एसी जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको ये फिल्टर कर देता है। इसके बाद एक रेगुलेटर आईसी हमें लगानी है 7805। तो रेगुलेटर आईसी लगाने के दो तरीके हैं, या तो हम पहले इस पे बेस लगा लें इस बोर्ड पे और बेस के ऊपर इस आईसी को माउंट कर दें, या फिर डायरेक्टली हम आईसी को माउंट कर सकते हैं। इसके बाद एक एलईडी हमने लगाई है यहाँ पे। एलईडी को लगाते समय इसके पोलैरिटी का हमें ध्यान रखना है कि इसका जो पॉजिटिव नेगेटिव पिन है एलईडी का, ये आप देख सकते हैं जो बड़ा वाला लेग है वो पॉजिटिव होता है, तो वो पॉजिटिव पिन ऊपर की तरफ होनी चाहिए और नेगेटिव नीचे की तरफ। इस तरह से हमें इसको लगाना है। ये पावर सप्लाई को इंडिकेट करेगी और इसके साथ सीरीज में एक 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा है, वो हमें लगा लेना है। इसमें दो आईसी लगी हैं, दोनों 555 टाइमर आईसी हैं। तो कोई भी आईसी लगाने से पहले उसका हमें बेस लगा लेना चाहिए, इससे हमारी आईसी डैमेज नहीं होती है। तो ये 8 पिन की डीआईपी बेस है। तो इसको आप लगाते समय आप चेक कर लेंगे कि इसकी जो कट बनी हुई है इस आईसी की वो इसी डायरेक्शन में, और उसी तरह एक और आईसी है यहाँ पे, तो इसका भी बेस हमें उसी डायरेक्शन में लगाना है और इसी के ऊपर फिर हम आईसी को माउंट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक एक ये कनेक्टर है वो इस दोनों पॉइंट्स पे लग जाएगा। ये दो जीनर डायोड है। जीनर डायोड लगाते समय आप इनकी पोलैरिटी को ध्यान में रखेंगे कि इसका जो स्ट्रिप है ब्लैक वाला, यानी आप देख सकते हैं इसमें जो कैथोड है वो डायोड का इधर है और इसका कैथोड इस साइड में है, और बाकी सारे ये पोटेंशियोमीटर है हमारा। पोटेंशियोमीटर आप कैसे भी लगा सकते हैं, यानी इसमें इसी के अलॉन्ग ही अलाइन होगा, अदरवाइज ये लगेगा ही नहीं। और ये 0.101 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है वो हमें लगाना है। इसमें कुछ जंपर वायर्स भी लगे हैं, ये सारे वायर्स आप कोई भी कंडक्टिव वायर लेके इसको लगा सकते हैं। तो इस तरह से सारे कंपोनेंट्स लगाने के बाद इस बोर्ड को हमें एक बार टेस्ट करना होगा इसकी पावर सप्लाई वो प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं। तो पावर सप्लाई कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे हमें इस जैक को लगाना है। इसको ऑन किया, और यहाँ से हम इसका वोल्टेज चेक कर लेंगे, यानी 9 वोल्ट 7809 लगा है तो ये 9 वोल्ट आ रहा है, यानी हमारी सर्किट बिल्कुल सही है।